अस्सलाम वालेकुम ब्यूटी फैमिली। आज मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के पास लेकर पार्ट 3D। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है CSS 2022 स्टडी प्लान्स फॉर दोज हु आर एट मॉडरेट लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डेली प्लान दो किस्म के एस्पिरेंट्स के लिए, एक वो जो कि घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं और एक वो जो कि ऑब्वियसली जॉब होल्डर्स हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको इस सीरीज़ में क्या क्या वीडियोस फ्राहम कर चुकी हूँ उसकी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको स्टेप्स बताए पार्ट 1 में कि व्हाट आर द इनिशियल स्टेप्स, साथ ही साथ मैंने आपको प्लान्स की जिस्ट बता दी। पार्ट 2 में मैंने स्टडी प्लान्स बताए उन लोगों के लिए जो कि इंग्लिश में वीक हैं। उसके बाद पार्ट 3 जो कि मॉडरेट लेवल वालों के लिए है, उसमें मैंने पार्ट 3A में होल प्लान बताया, पार्ट 3B में मंथली, पार्ट 3C में वीकली, और अब पार्ट 3D में मैं आपको डेली प्लान बता रही हूँ। और ऑब्वियसली ये पार्ट 3 का लास्ट पार्ट है। इसके बाद मैं ऑब्वियसली पार्ट 4 लेकर आऊँगी जो कि होगा उन लोगों के लिए जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हैं। तो इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो लाजमी देख लें ताकि आपको सही से समझ आए कि हाउ टू फॉलो द प्लान्स। ठीक है जी, तो चलते हैं डेली प्लान की तरफ। जी, तो आपके सामने डेली प्लान मौजूद है। मंडे टू फ्राइडे फुल टाइम स्ट्राइवर्स ने पर्टिकुलर सब्जेक्ट करना है, साथ ही साथ शिफ्ट 1 करनी है। उसके बाद सैटरडे को डेटा कलेक्शन, ठीक है, एस्से के लिए करनी है, और उसके बाद एस्से फुल फ्लेज लिख लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है टाइमर लगाकर, फुल एग्ज़ाम्स वाला माहौल बनाकर। संडे को फुल आपने प्रेसिएंट कंपोजिशन का पेपर सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। और जॉब होल्डर्स वालों ने क्या करना है, जॉब होल्डर्स ने पर्टिकुलर सब्जेक्ट करना है मंडे टू फ्राइडे विदाउट शिफ्ट 1, क्योंकि शिफ्ट 1 ऑब्वियसली करने का उनके पास टाइम नहीं होगा। ठीक है, और सैटरडे को सेम इन्होंने भी ऐसे डेटा कलेक्शन करनी है और प्रैक्टिस करनी है। संडे को इन्होंने भी इंग्लिश प्रेसिएंट कंपोजिशन का पेपर जो है वो प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, अब ये करना कैसे, इसकी इन डेप्थ डिटेल में जाते हैं अब। तो आपके सामने ये दो शिफ्ट्स मौजूद हैं। शिफ्ट 1 वो है जो कि फुल टाइम स्ट्राइवर्स ने फॉलो करनी है। ठीक है, और शिफ्ट 2 भी ज़ाहिर है इन्होंने फॉलो करनी है, लेकिन जो जॉब होल्डर्स हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट 2 को फॉलो करना है जो कि है पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है जी, अब शिफ्ट 1 में क्या क्या आता है। सबसे पहले इस्लामिक स्टडीज़। ठीक है, इसको आपने देने हैं 10 मिनट। एक आयत कर लें, एक हदीस कर लें, 5 मिनट दोनों को दें। ठीक है, आप इसमें क्या करें, आप एक चार्ट पेपर बना लें। ठीक है, 7 सेक्शंस हैं सिलेबस के। ठीक है, 7 उसमें कॉलम बना लें। उस कॉलम के अंदर जितनी भी आयात, अहादीस, रेफरेंसेस वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स के, थिंकर्स के आपको आते हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन से मुतल्लिक सिलेबस के, वो आप उसमें लिख डालिए। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है जब आप करेंगे तो आखिर आपके पास अच्छे रेफरेंसेस इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, एक सेक्शन में 8 से 9 रेफरेंसेस आर मोर देन इनफ। और जब वो सारे के सारे तैयार हो जाएं देन फिर ये जो 10 मिनट हैं इसमें आप उसको याद कर लीजिएगा बाय हार्ट। फिर अंग्रेज़ी को आपने देने हैं 50 मिनट, उसमें ग्रामर को देने हैं 20 मिनट, वोकैबुलरी को देने हैं 10 मिनट, ईडियम्स को देने हैं 10 मिनट, पास्ट पेपर क्वेश्चंस कर लें 10 मिनट। और ये पास्ट पेपर क्वेश्चन की बात हो रही है, ये नॉलेजेस और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस करेक्शन, इस तरह से सेंटेंस करेक्शन की मैंने आपको एक वेबसाइट बताई हुई है कि जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की वेबसाइट है, उसमें ऑनलाइन टेस्ट वगैरह आप करते हैं। ठीक है, और रिज़ल्ट आपका आता है वो बड़ा अच्छा, वो रेनफोर्सिंग सा फील होता है। ठीक है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा वीडियो। ठीक है, और उस वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस करिएगा। अच्छा जी, उसके बाद एस्से या करंट अफेयर्स को आपने देने हैं 2 घंटे। ठीक है जी, और मैंने जो कहा था आपको कि एस्से और आपका इंग्लिश प्रेसी तो साथ साथ चलेगा, वो इसीलिए मैंने कहा था क्योंकि ऑब्वियसली रोज़ तो आप करेंगे साथ साथ। ठीक है, और अब सवाल आता है कि जॉब होल्डर्स का क्या बनेगा, तो जॉब होल्डर्स भी तो कर रहे हैं ना वीकली बेसिस पे। सैटरडे को ऐसे लिख रहे हैं, फिर संडे को वो प्रेसिएंट कंपोजिशन का पूरा पेपर सोल्व कर रहे हैं, तो वो भी पीछे नहीं रहते, इंशाल्लाह उनका भी हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर को आप 1 घंटा दे लीजिए। डॉक्यूमेंट्रीज़ 30 मिनट की आप देख लीजिए, अल जज़ीरा पे देख लीजिए, जो भी आपको पसंद आता है। ठीक है, डिफरेंट मैंने चैनल्स बताए हुए हैं करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, आप उसमें से देख सकते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्रीज़ कहाँ से देखनी है। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए 30 मिनट की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्री में आप देखें वो लिख डालिए अपने अल्फाज में। एक पेज से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएँ। ठीक है, और किसी मेंटोर को चेक कराएँ ताकि आपको पता चले कि आप हैं किस लेवल पे, आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हैं, आप मॉडरेट हैं या आप वीक हैं। ठीक है, फिर आपका जो भी लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप प्लान उसको कर लीजिए फॉलो। ठीक है, और ये ज़रूर आपने किसी मेंटोर को चेक कराना है ताकि आपको अपनी गलतियों का पता चले। अगर आप ये नहीं चेक करवाएंगे डेट्स मीन कि आप फिर ज़ीरो पे ही रहेंगे।
ठीक है ना। तो इस वजह से ज़रूर चेक करवाएं। आप चाहें तो मुझे चेक करवा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आपने किसी और को चेक कराना है तो मोर देन वेलकम, ठीक है। अगर आप मुझसे इवैल्यूएशन कराना चाहते हैं तो मुझे ईमेल पर आप ईमेल के थ्रू मुझसे रब्ता कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको फ़ी डिटेल्स वगैरह सेंड कर दूँगी। अच्छा जी, उसके बाद बुक रीडिंग 1 आवर आपने इसको देना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो आपकी जो होलिस्टिक नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करने के लिए बुक रीडिंग का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है, तो इसलिए आपने ये ज़रूर करनी है। उसके बाद शिफ्ट 2 की अगर बात करें, जो कि जॉब होल्डर्स ने फॉलो करनी है और फुल टाइम स्ट्राइवर्स ने भी फॉलो करनी है। फुल टाइम स्ट्राइवर्स ने तो दोनों शिफ्ट्स को फॉलो करना है, जबकि जॉब होल्डर्स ने सिर्फ और सिर्फ ये शिफ्ट 2 को फॉलो करना है। अच्छा, इसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपने करना है, ठीक है। 6 घंटे आपने देने हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 6 घंटे देने हैं। अगर आपने देखे ना, अगर आपने इस्लामियत 10 दिनों में करना है, ठीक है, 7 सेक्शंस हैं उसके, ठीक है। तो आप डिवाइड कर लें कि मैंने 7 दिन में, मतलब एक दिन में एक सेक्शन किया, ठीक है, और उसके बाद जो 3 दिन बच गए मैंने उसमें पास पेपर प्रैक्टिस करनी है, मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली वो एक सेक्शन आपका 6 घंटे में होता है, या वो 4 में हो जाता है, या वो 8 में होता है। ये आप पे डिपेंड करता है। आपका जब वो कंप्लीट होगा डेली वाला प्लान, आपने तभी उठना है, ठीक है। यही टॉपर्स की निशानी, टॉपर्स का भी यही तरीक़ेकार होता है करने का, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने जो अपना डेली प्लान बनाया हुआ है आपने उस पर स्टिक रहना है, तो वो कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हुआ कि नहीं हुआ आपका 10 दिनों में कंप्लीट। अगर आप आज का काम कल पे डालेंगे ना, तो ऑब्वियसली वो फिर कल भी नहीं होगा, ठीक है। जो काम आपसे एक दिन में नहीं हुआ वो फिर एक दिन में 2 दिनों का काम कैसे होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को कंसीडर करिए, ठीक है, और इस तरह से इसको फॉलो कर लीजिए। तो ये थी डिटेल्स, और आज पार्ट 3 के सारे जो ABCD पार्ट है वो एंड होता है। इसके बाद पार्ट 4 आएगा, जो कि होगा इंग्लिश लैंग्वेज में जो प्रोफिशिएंट लोग हैं उनके लिए होंगे स्टडी प्लान CSS 2022 के, ठीक है जी। तो आपने इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, और अगर आपको इस चैनल से कभी भी ज़रा भी किसी भी वीडियो से फ़ायदा हुआ हो तो बस बदले में दुआ कर दीजिएगा, खालिस वाली, ठीक है, क्योंकि आजकल बस खलूस की ही कमी है। और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करिएगा इफ़ यू वांट, और लाइक भी करिएगा वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।